स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लोग आपकी शक्ल या आपके पैसे को देख के आपसे अट्रैक्ट या आपसे इम्प्रेस नहीं होते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जन्म से नहीं मिलती। अगर आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं, भारत जैसी घटिया सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये बनाई जाती है, बिल्ड की जाती है और बहुत ही कम लोग इसे बना पाते हैं। इसलिए हमेशा इंडिया में जो लीडर्स होते हैं, लीडर मेंटालिटी के लोग होते हैं, इन तत्पुंजिया नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। लीडर जो अपने काम में लीडर होते हैं, लीड करते हैं हर चीज़, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उनको ये चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती बचपन से। आपको खुद काम करना होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपका समाज आपको एक गुलाम बनने की ट्रेनिंग देता है। ये स्कूल, कॉलेज सब इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक सामाजिक प्राणी बनाए जा सको, एक अच्छे गुलाम बनाए जा सको, ताकि इन पूँजीवादियों के काम आ सको। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे 5 तरीकों के बारे में, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। मैं अपने काफ़ी रियल लाइफ़ इंसिडेंट भी शेयर करूँगा कुछ-कुछ, जो उन पॉइंट्स को जब जैसे मैं पहला पॉइंट बताऊँगा, दूसरा पॉइंट बताऊँगा, तो उसमें मैं अपने रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताऊँगा, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आपको इतना 8-10 साल भटकने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं भटका हूँ अपनी लाइफ़ में। इस तरह के वीडियोज़ देख के आपको अगर सीधे-सीधे समझ में आता है, तो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो आप। और रेशनल मिश्रा कम्युनिटी पे हमारा जो प्रयास यही रहता है कि आप लोग ये वीडियो देखें और अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज लेके आएँ, है ना? ये कोई मैं कोई एक जस्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, या ये रेशनल मिश्रा कोई एक यूट्यूब चैनल नहीं है। हम यहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों की, है ना? जो जहाँ से मजबूत होते हैं, ऐसे लोगों की। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने लाइफ में एक्चुअल में चेंज देखें कि सच में चेंज हो। सिर्फ वीडियो नहीं देखते रहें, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज़ या मोटिवेट होके और फिर रज़ाई ओढ़ के ना सो जाएँ। एक्चुअल में ज़मीन पे कुछ करें। तो वो जो तरीकों की मैं आज बात करूँगा, उनमें से पहली चीज़ है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वो है अपनी अपने वैल्यूज़ को पहचानो और खुद को इम्पोर्टेंस दो। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि खुद को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, आप नहीं देते हो खुद को इम्पोर्टेंस। अब अपनी वैल्यूज़ को पहचानो। वैल्यूज़ को पहचानने का क्या मतलब होता है कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जो करने से आपकी लाइफ़ में आपकी ग्रोथ होती है, आपको एक्चुअल में फ़ायदा होता है? जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना, सुबह से लेके शाम तक खाना, वो खाया कि नहीं खाया, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका कुछ काम जो आपने लिखा हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ऑफ़िस का काम, आपके बिज़नेस का काम, जो भी है, वो। ये सारी चीज़ों को बोलते हैं आपकी प्रायोरिटी थिंग्स। तो उस चीज़ों को सबसे टॉप पे रखो हमेशा, और लोगों को ना बोलना सीखो। पहले पॉइंट में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा होता है ना, कई बार हमें कोई दोस्त बुलाता है कि भाई यहाँ चलें, यहाँ पार्टी में चल, तो आप तुरंत सारा काम-धाम छोड़ के और निकल लेते हो, है ना? तुरंत निकल लेते हो कि छोड़ो इसको, कल कर लेंगे, तो बोरिंग काम है। जिम तो रोज़ जाता ही हूँ, आज छोड़ दूँगा तो क्या, आज चलो आज पार्टी में चलते हैं। नहीं, उसको आपका जवाब देना चाहिए कि नहीं भाई, अभी मैं मेरा 7 से 8 बजे का या 8 से 9 बजे का टाइम जिम के लिए रखा हुआ है, और उस समय मैं जिम जाता हूँ, और अभी मैं तेरे पार्टी में नहीं जा पाऊँगा। 9 बजे के बाद अगर तुम लोग जा रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं ठीक है। मतलब तो मना ही करो, ऐसे पार्टी-वार्टी में जाके कोई फ़ायदा नहीं होता। बट अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो उन लोगों के पार्टी के लिए, बिल्कुल नहीं। अब इसमें पता है क्या होता है? हमें लगता है यार वो बुरा मान जाएगा, या ऑफ़िस वाले बुरा मान जाएँगे, या जो भी तुम्हारे दोस्त यार हैं वो बुरा मान जाएँगे अगर मना, मानने दो, बुरा मानने दो। पहले ये लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, जब तुम ऐसा बन जाओगे जैसा मैं तुम्हें बनने के लिए कह रहा हूँ। इस समाज को लात मारने के लिए मैं बोलता हूँ, इस समाज के घटिया 2 कौड़ी के लोगों को लात मारने के लिए बोलता हूँ। जब ये सब तुम करोगे ना, तो ये लोग तुम्हें रेसिस्ट करेंगे, तुम्हें बुरा-भला बोलेंगे। लेकिन जब तुम ये कंटिन्यू करोगे, साल भर में तुम्हें रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, करके देख लो। इसी वीडियो पे आके 1 साल बाद करना कमेंट, अगर ना हो तो। जब तुम ये सब चीज़ें करने लग जाओगे ना, जो हम इस चैनल पे सारी वीडियोज़ में अक्सर बात करते हैं, किस तरीके से लाइफ़ को जीना चाहिए। ये जो सोसाइटी जैसे बताती है, वो सही तरीका नहीं है लाइफ़ को जीने का। तो ये जब तुम करने लग जाओगे, तो स्टार्टिंग में ये लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, तुम्हें हँसेंगे, तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे। सब मेरे साथ हुआ है भाई, वही कुछ भी किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ हुआ है मेरे ऊपर, है ना? उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ टाइम बाद, 6 महीने, 7 महीने, जब तुम्हारे अंदर चेंजेज़ आएँगे, जब तुम ग्रो करने लग जाओगे, यही तुम्हारे आगे-पीछे घूमेंगे। तुमसे राय माँगेंगे, तुमसे पूछेंगे, "अरे भाई बता, ये बता।"
और फिर तुम इन लोगों के साथ तुम बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम ही, तुम्हें लगेगा कि अरे भाई इन कीड़े मकोड़ों के साथ बैठे क्या फायदा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो मना करना सीखो। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट है वो पूरी नहीं हुई है, उसे कॉम्प्रोमाइज करके कहीं और चाह रहे हो, तुरंत मना कर दो। नहीं, एडजस्ट मत करो अपने काम से, बिल्कुल भी किसी भी चीज में एडजस्ट मत करो, बिल्कुल एडजस्ट मत करो। जो चीज चाहिए तो चाहिए, जो करना है तो करना है, एडजस्टमेंट नहीं होगी। जैसे किसी ने ऑफिस में बोल दिया कि अरे तू थोड़ा यहाँ ये कर देना, थोड़ा नहीं, अगर तुम्हें अंदर से लग रहा है ना कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तो सीधा ना बोलो ना। ये नहीं कि उसे बुरा लग जाएगा, अरे मेरा खराब इंप्रेशन चला, जाने तो खराब इंप्रेशन, बन जाओ बुरे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, बुरा बनने में सबसे ज्यादा भलाई है, नंगे हो जाओ। नंगे होने का डर पता है किसे होता है? जो कपड़े पहने होता है। जो खुद ही नंगा होकर खड़ा हो जाएगा, उसे क्या डरा लोगे? उसे क्या नंगे होने का डर दिखा दोगे? खुल के जियोगे, एकदम खुल के, है ना। खुद ही बोल दो मैं नंगा हूं, तू क्या मुझे नंगा करेगा? तू मुझे बुरा बोलेगा, मैं बुरा ही हूँ। खुद ही अपने आप को बुरा बोल दो। अब हो गया, अब चल निकल, मेरे को मेरा काम करने दे, भाड़ में जा तू। फिर तो कोई तुम्हारी बुराई पता है कब करता है? जब तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो। अच्छा का क्या मतलब होता है? इस सोसाइटी की नजरों में अच्छा। ये सोसाइटी जो खुद सड़ी हुई है, जो खुद झरझर है, झरझराई हुई व्यवस्था है, खत्म है एकदम, तो इसके सामने क्या अच्छा बनना है? जो ये खुद बैसाखियों पे चल रही है, बोल दो नहीं, नहीं चाहिए। जब ये तुम्हें आके बोले कि बेटा तुझे ये पढ़ लेना चाहिए, ये मत पढ़, ये तेरे लिए नहीं, यूपीएससी तू मत कर, यूपीएससी तो ये बड़े घर के बच्चे करते हैं, बोले नहीं मेरे को करना है, मैं करूंगा। मैं खैर यूपीएससी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, है ना। जैसे तुमने बोला कि मैं ये चीज करूंगा, ये काम करूंगा, ये बिजनेस, बोले नहीं नहीं ये मत कर, ये सब बड़े लोग करते हैं, तू नहीं, तू ना ये कर ले, ये तेरे लिए अच्छा है। अरे तू कौन होता है बताने वाला मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है? तुम कौन हो बताने वाले, बताओ। मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीज लेनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, ये मैं बताऊंगा, वो मेरा डिसीजन होगा। तुम्हारा ये 2 कौड़ी का समाज या इस समाज के 2 कौड़ी के लोग नहीं बताएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। कभी एडजस्ट मत करना, मैं बता रहा हूँ, बचपन से झेला है मैंने इन चीजों को। जब Q&A वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें तुम्हें बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ था, जब मैं 17 साल का था, जब मैं 18 साल का था। 17 साल के बच्चे ही होते हैं ना। जब मैं बच्चा था उस टाइम मेरे ऊपर तुम्हारे समाज के लोग क्या कैसा किया है इस समाज ने मेरे साथ, ऐसे ही नहीं गालियां देता हूँ यार, बहुत करीब से देखा है इस समाज को, इस समाज के लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को, है ना, समाज के लाला लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बहुत करीब से देखा है। खोखले हैं ये लोग अंदर से, जानवर है, राक्षस है, राक्षस, रियल राक्षस ये लोग हैं। वो कहानी वाले राक्षस को तो बेकार में बदनाम कर रखा है। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ना बोलना सीखो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चीज पसंद है नहीं पसंद है, ये तुम बताओगे, कोई दूसरा चीज नहीं। तुम्हें क्या पढ़ना है तुम बताओगे, अपना रास्ता खुद चुनो, खुद देखो। लोगों से राय लो, राय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को मैनिपुलेट मत करने दो अपने आप को। कोई तुम्हें इन्फीरियोरिटी फील कराए कि नहीं तू तो देखो एक चीज ना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे पॉइंट हो नहीं पाएंगे क्या इसमें कवर, एक ही पॉइंट पे इतना लंबा खींच गया। खैर देखते हैं। जब तुम्हें कोई ये बोले ना कि, जब मैं बोलता हूँ तुम लोगों से कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई चाहे कितना बड़ा हो, क्योंकि देखो तुम ना, ये एक्चुअल ये सच बात है, तुम छोटे नहीं हो, है ना। मेरे अंदर ये चीज सीखने में मुझे ना भाई 7-8 साल लग गए हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे जैसे किसी बंदे को या तो देख लेते होगे कि हाँ ये तो यूट्यूबर है, ये तो बड़ा है कुछ, ये तो बोल रहा है, तो इन्फ्लुएंसर है। या तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई सीए होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, ज्यादा पैसे कमाता होगा, तो तुम उसे देख के सोचोगे कि अरे यार ये तो बड़ा है, मतलब खुद के अंदर वो हीन भावना महसूस करोगे। नहीं 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 नहीं, वो बड़ा नहीं है, तुम छोटे नहीं हो। ये सिर्फ संयोग है कि वो एक ऐसी फैमिली में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो गया कि वो बन गया, और तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो गए कि तुम नहीं बन पाए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम छोटे नहीं हो। समझ में आ रहे हो? तुम एक्चुअल, ये सिर्फ मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात सच है। वो बड़ा आदमी, वो बड़ा बड़ा बोलते हैं अपने आप को, उन्होंने एक इल्यूजन कर रखा है, समाज में इल्यूजन बना रखा है। समझ रहे हो मेरी बात, में क्या कह रहा हूँ? तो अपने आप को भी, वो तो तुम्हें बोलेंगे, उसमें तो उनका फायदा है ना, वो अपने आप को महान समझेंगे, लेकिन तुमने अगर उन्हें महान समझ लिया, इसमें तुम्हारा घाटा है। फिर तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी आएगी, और फिर तुम वो काम कभी कर ही नहीं पाओगे जो उस लेवल के लोग करते हैं, उस वहां पे बैठे लोग करते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने दिमाग को ये पहले ही बोल दिया है कि तुम छोटे हो, तो तुम छोटे ही रह जाओगे, उसी नाले के किनारे वाले मोहल्ले में ही मर जाओगे जहां पैदा हुए हो, कभी नहीं निकल पाओगे।
मैं बनाऊँगा ना जो Q&A वीडियो, उसमें तुम्हें बताऊँगा कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ पे मेरा बचपन बीता है। हिल जाओगे भाई, सही बता रहा हूँ सुन के। और मैं तो बहुत व्याकुल हूँ बताने के लिए, मैं बताना चाहता हूँ अपनी स्टोरी लोगों को। बट उसके लिए एक वो बेंचमार्क रखा हुआ है, एक 50 के सब्सक्राइबर हो जाएँगे 5-6 महीने में, देन बनाऊँगा मैं। मेरे को एक्चुअल में बताना है लोगों को यार। ये जो मैं समाज को गालियाँ देता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ ना उल्टा-सीधा, ये है समाज छोड़ दो, ऐसा-वैसा। ये क्यों बोलता हूँ, ये तुम्हें उस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी जब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, कि जब मैं 12th क्लास में था, मेरे साथ क्या-क्या हुआ, जब मैंने स्कूल पास कर लिया, 12th से निकल गया, फिर मेरे साथ क्या-क्या हुआ, 2014 में मैं क्या कर रहा था। ये सब बताऊँगा मैं तुम्हें, तो तुम्हें पता चलेगा इस समाज का दोगलापन और ये समाज कैसे बिहेव करता है और कैसे एक्ट करता है। और हमेशा ना अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखो। इन कीड़े-मकोड़ों को, इन समाज के लोगों को मत बताने दो कि तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या लेना चाहिए। अरे तू ये गाड़ी मत ले, इसमें तो ये, तू ये अरे तू भाई, मैं लूँगा मर्सिडीज़ लूँगा यार, मेरी तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि तू नहीं ले सकता मर्सिडीज़, तू कोई सस्ती गाड़ी नहीं ले सकता है। तू कौन होता है बताने वाला? तू कौन है जज करने वाला? ये तुम्हें हमेशा जज करेंगे, तुम्हारे अंदर हीन भावना डालेंगे। तुम्हें बोलेंगे कि अरे ये तो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहा है ना? अरे तो नहीं बोल पा रहा क्योंकि नहीं सीखा है भाई। हम ऐसे जगह पे रहे हैं जहाँ पे नहीं थी इंग्लिश, नहीं सीखी, नहीं आती। इसकी तो हिंदी अच्छी नहीं है, इसके अंदर तो वो पूर्वांचल वाला वो आता है टोन। अरे तो आता है क्योंकि मैं वहीं रहा हूँ, वहीं पला-बड़ा, इसलिए आता है। अरे ये तो काला है, अरे काला हूँ क्योंकि साउथ में रहा हूँ यार, गर्म जगह पे रहा हूँ इसलिए काला हूँ। उसमें मेरी तुम्हारी कोई गलती थोड़ी है। ये बोलेंगे ये तो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, ये तो सस्ते कपड़े पहनता है। पहनते हुए को पैसे नहीं है, पैसे नहीं है क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पे पैसे कमाने की अपॉर्च्युनिटी ही नहीं थी। मेरे को सिखाया ही नहीं गया पैसे कैसे कमाते हैं और कैसे ये सब करते हैं। तो इसलिए नहीं है, सिंपल। इस ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि तुम मुझे हीन भावना भर दोगे मेरे अंदर और मुझे हर चीज़ करने से रोक दोगे, मेरी पर्सनैलिटी को तोड़ दोगे। जब तुम्हारे अंदर हीन भावना भरी जाती है तो और तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो भाई तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, ये जो ये बना हुआ है इतने हिस्से में, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसके अंदर जो डालोगे वही होगा। वो जो बोलते हैं ना, हम जो सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो हो जाता है, वो कुछ नहीं होता, वही हो मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है तुम अपने दिमाग को बता रहे हो बार-बार। अपने आप को दिमाग की एक्सरसाइज़ कर रहे हो कि भाई मुझे ये करना है तो दिमाग को बोलोगे ना ये नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा। जैसे लालू यादव ने बोला था ना पार्लियामेंट में, ममता बनर्जी को, रेल नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। ऐसे अगर तुम बोल रहे हो ना भाई कि मैं छोटा, तो तुम छोटे रह जाओ। और सच ये है, मेरी बात सुनो, लिख लो कहीं डायरी पे, तुम छोटे नहीं हो। इन इन लोगों से कोई भी आईआईटीएन हो, कोई भी सीए हो, कोई भी साला किसी भी कंपनी का मालिक हो, तुम किसी से, ये सब चोर चुबा, तुम किसी से छोटे नहीं हो, बस इतना याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो भी समझो तुम छोटे नहीं हो। नहीं हो। अपनी वैल्यू करना सीखो। और चाहे कितना ही बड़ा फन्ने खाओ, उसको बोलो नहीं, मेरा ये काम है, ये करे बिना मैं नहीं जाऊँगा पार्टी में। अगर वो तुमसे ये बोले ना, "अबे क्या ही छोटा-मोटा कुछ तू काम कर रहा है, चल हमारी इतनी लेविश पार्टी है।" बोले, "अबे भाड़ में गई तेरी पार्टी, और अपने पास रख। मेरे लिए ये जो काम है ये इम्पोर्टेंट है। ये करूँगा मैं, और अभी टाइम मेरा फ्री नहीं है, तो मैं अपने टाइम की वैल्यू दो, तभी कुछ बन पाओगे, तभी कुछ पर्सनैलिटी हो पाएगी तुम्हारी लाइफ में।" है ना? और दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, कम बोलो। हमेशा कम बोलो। जब भी तुम अपने ऑफ़िस में हो, कॉलेज में हो, अपने काम में जो भी करो, कम फालतू की बकर-बकर, ही ये सब मत करो, है ना? जो कई लोग होते हैं आजकल इंडिया में, क्या देख रहा हूँ ना, कॉमेडी का बहुत वो चल रहा है। लोग कॉमेडी देखो, मैं कॉमेडी एक आर्ट है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ना ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है मुझे पसंद नहीं है। ये मेरा पर्सनल वो है, मैं कोई वो नहीं कह रहा। ठीक है, किसी को पसंद है तो वो कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ ना, स्टेज पे चढ़ जाते हैं, कॉमेडी के नाम पे गाली देते रहते हैं, बॉडी पार्ट्स को हाइलाइट कर के बात करते रहते हैं, और ही वहाँ पे यूथ बैठे हुए हैं। एक तो साला ये इंडिया यूथों का देश, कम, और क्या बोलूँ यार, ही करेंगे, एक दूसरे को मीम शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे। यूट्यूब स्पेस पे भी देख रहा हूँ कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। और भाई तुम ये ही करो भी मत, और इन ही वाले चक्करों में पड़ो भी मत। जहाँ भी ये ही और बिग बाय बॉस टाइप की चीजें हो रही है ना, उसे मत देखो, तुरंत उसको हटा दो, है ना? फोन वोन तो यूज करना ही नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बात की है ना, इससे पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें बात किया था हमने कि तुम्हें फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़, स्क्रॉलिंग ये सब नहीं करना चाहिए। तो कम बोलो। फिर जब तुम कम बोलोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी स्किल्स पे काम करोगे, है ना? अपने काम पे फ़ोकस रहोगे, जो तुम प्रायोरिटी, जो हमने पहले पॉइंट पे बात की थी, उस पे करोगे। फिर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब तुम फिर कुछ बोलोगे ना, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ऐसे कहीं भी जाके कुछ भी बोलते रहोगे ना, तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। बोला, "ऐसा बोलता रहता है, हट", भगा देंगे या इग्नोर कर देंगे, सुनेंगे ही नहीं।
तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने की बात कर रहे हैं ना हम, तो अट्रैक्टिव 24 घंटा बोलने वाला बंदा अट्रैक्टिव थोड़ी होगा, जो कुछ बोले और काम आने पे ही बोले, जब बोलने की ज़रूरत है तभी बोले। अपनी एनर्जी हमेशा सेव करके रखना, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, एनर्जी लिमिटेड है, इसको वेस्ट मत करो कहीं भी। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बकर-बकर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये बोलने का चलो मुझे थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है और मुझे ये कम्युनिटी भी बनानी है, जो हम ये रेशनल कम्युनिटी बना रहे हैं, तो मेरा तो काम हो रहा है ना, ये काम कर रहा हूँ मैं। मैं ये ऐसे गली मोहल्ले में नहीं बोलता हुआ चलता हूँ हर किसी से बकर-बकर। तो किसी मेरे को ऐसा बोला जाता है जहाँ पे भी मैं रहता था कि ये तो शांत लड़का है, ये तो बात ही नहीं करता। मतलब मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ लोगों के बीच में। तो कम बोलो और जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं बोलो, ठीक है? और जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इमोशनल कंट्रोल सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा है, इनफैक्ट मैं अभी भी नहीं सीख पाया हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा, जेलसी, डिप्रेशन, जो इस तरह के इमोशंस आते हैं ना, फ़ियर, इसको हावी नहीं होने देना खुद पे। रिएक्ट नहीं करना है जल्दी से किसी चीज़ पे। मान लो किसी ने कुछ बताया, सपोज़ मेरा किसी ने रोस्ट बना दिया वीडियो, है ना? कोई मेरे को उल्टा-सीधा बोल के ऐसे करके, तो अब मैं एकदम अरे! मेरे ऊपर कैसे बना दिया, अब मैं भी उसको गाली नहीं, नहीं, ठीक है, अगर कोई रोस्ट कर रहा है, ठीक है, वो अपने व्यूज़ के लिए कर रहा होगा, या है ना? वो कोई मेरा पर्सनल दुश्मन थोड़ी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देके तुम्हें बता रहा हूँ, इसको तुम रियल लाइफ़ में भी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माँ-बाप, अपने फ्रेंड्स, उन सब पे ये चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो। लाइक तुम्हें किसी ने बोला, गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, मैं भगवान हूँ, नहीं। भगवान तो मैं हूँ वैसे, पर गुस्सा मुझे भी आता है। तो क्या कह रहा था मैं? गुस्सा आए, थोड़ा रुक जाना, कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ। साँस लेना, डीप ब्रीथ। उस टाइम मन करेगा सब बर्बाद कर दूँ, डिस्ट्रॉय कर दूँ, इसको बता दूँगा आज क्या करना है। नहीं, नहीं, उस समय ठीक है, मैं रिस्पॉन्स करूँगा लेकिन थोड़ा रुक के। तुम थोड़ा रुक जाओगे ना 15-20 मिनट, तो वो थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर एकदम से गुस्सा आया तो वो थोड़ा जल्दी शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम उस पे रिस्पॉन्स करोगे भी नहीं, करोगे भी तो बहुत नॉर्मल वे में करोगे, ऐसा अग्रेसिव हो नहीं, है ना? हमेशा फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे। चाहे सामने से कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, कुछ भी उसकी गाली सबको इग्नोर कर दो, फ़िल्टर कर दो, उसकी बातें देखो, वो बोल क्या रहा है। उसके बात में वो क्या सही बोल रहा है? सही बोल रहा है तो बोल दो ये मेरी पिछली ऑर्गनाइज़ेशन में जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ मेरी सीनियर ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि आदित्य, तेरे को कोई कितनी भड़काऊ मेल लिखे, तेरे को कोई कितना उल्टा-सीधा एस्केलेशन लिख दे, तू वो सब सब फ़िल्टर कर दे। इमोशंस को बाहर, गाली लिखी हुई भी अगर मेल में गाली भी लिख के दे देना तो उसको भी बाहर। सिर्फ़ कंटेंट देख क्या है, फैक्ट बोल क्या रहा है वो देख, क्या बोलना चाह रहा है वो। अब देख क्या वो सही बोल रहा है? सही बोल रहा है तो उसको बोल दे, हाँ ठीक है सर, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, आपने सही बोला। अगर वो गलत बोल रहा है, तो फिर उसको लिख दो कि नहीं सर, आपने ना ये चीज़ गलत है, ऐसे होता है, ये मैं बताता हूँ ऐसे-ऐसे होता है। बस सिंपल, उसकी गाली के जवाब गाली नहीं देना है। इस ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, है ना? मैंने काफ़ी प्रैक्टिस, मैं तो बहुत गुस्से वाला इंसान था भाई, बहुत, मतलब ज्वालामुखी था। मेरे को देख के तुम्हें लगता होगा बट अभी नहीं है ऐसा कुछ। अभी मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मैं बता तो रहा हूँ, मैं गटर से आया हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ ना, अभी मैं जहाँ आके बैठा हुआ हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, मेरी मेहनत करके मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो अभी मैं जिन लोगों के बीच में बैठा हूँ, जो लोग मुझे अपना दुश्मन समझ लेते हैं गलती से, या मुझे कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं, या मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेरे ऑफ़िस के लोग हों, या यूट्यूब स्पेस पे हो, या कहीं भी हो। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, भाई तुम लोग बहुत बड़े लोग हो, तुम लोग बहुत बड़े लोग हो। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तुम्हें बता दूँगा ना, तुम में शायद मेरे को बोलोगे, "अरे! ऐसा?" तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया? मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ ना अपनी वीडियो में, पानी भी पीता हूँ तो कुआँ खोद के पीता हूँ पानी, इन हाथों से। कोई ला के नहीं देता है गिलास में, "ये ले भाई पानी पी ले।" इमोशंस को कंट्रोल करो बेसिकली। जेलसी भी होगी तुम्हें, जब तुम कुछ काम कर रहे होगे, जॉब कर रहे होगे, कोई भी काम कर रहे हो, तुमसे कोई अच्छा कर देगा तो उसका कुछ ज़्यादा बेटर वो हो जाएगा, इंक्रीमेंट वगैरह, तो तुम्हें जेलस फील होगा, अरे मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो काम करता हूँ। उसको उसको अपने काम में मत दिखने दो, है ना? उसको कंट्रोल करना सीखो। जो बड़े लोग होते हैं ना, लीडर्स होते हैं, उनको हमेशा देखना, वो कभी चिल्लाते हुए नहीं दिखेंगे, कभी गुस्सा करते हुए नहीं दिखेंगे। कहाँ, अरे इसका क्यों कर दिया, मेरा अपने बॉस से जाके लड़ेंगे नहीं, है ना? बहुत वाइज़ली काम करते हैं वो। इस तरह से कंट्रोल करोगे तो इमोशंस तुम्हें नहीं ड्राइव करेगा, तुम अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखोगे। ये खैर ओवरनाइट नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस में लाओ। जब भी आए तो मेरे ये बात याद करना, और उसको रिस्पॉन्स मत करना, रुक जाना, बोला नहीं बाद में करेंगे रिस्पॉन्स।
दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है, बाद में एक दिन बात कर देंगे रिस्पॉन्स, रुक जाना, है ना। और चौथा पॉइंट मैंने लिखा था अपनी लाइफ पे फोकस करो, तो मिला जुला के वही बात हो गई जो पहली वाली बात थी। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है ना, मतलब अपनी लाइफ पे फोकस करो, मतलब अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किल्स पे, अपना फूड इनटेक, वाटर इनटेक, ये सब कंप्लीट रखो। और जिस चीज़ से तुम्हारा पैसा बनता है या बनने के लिए जिस पे तुम काम कर रहे हो, जिस चीज़ को तुम मोनेटाइज कर सकते हो, उस चीज़ पे फोकस रखो, और वो तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर किसी का कॉल आ रहा है मत उठाओ, वो जब काम हो जाएगा जो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद ही किसी का कॉल उठाना, है ना। उससे पहले मत उठाना किसी का कॉल। उससे पहले तुमने अगर उठा लिया कॉल तो मतलब तुम अपने चीट कर रहे हो, अपने काम से चीट कर रहे हो। अपने काम से चीट कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वहीं के लुल्ल रह जाओगे, सही बता रहा हूँ। और एक बात को गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा सपोर्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब जरूरत, जब तुम्हें आएगा ना वो सिचुएशन, जिन लोगों के आ गया होगा उन्हें तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब तुम पड़ोगे ना सिचुएशन में, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी और छाछ का छाछ हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि सही बोल रहा था आदित्य मिश्रा। तो इस अपने काम पे फोकस रखना, ये सोचते हुए जब तुम्हारा ध्यान भटके, ये घटिया समाज के घटिया लोग जब तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करें, तो ये बात याद रखना कि मेरे बुरे टाइम में ये काम ही मेरे काम आएगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ यही मेरे काम आएगा, मेरी हेल्थ मेरे काम आएगी, मेरा पैसा मेरे काम आएगा, ये लोग काम नहीं आएंगे। कोई दोस्त नहीं होता। जो बहुत दोस्त बन रहे हैं ना तुम्हारे साथ आज, बहुत घूम रहे हैं, कल को थोड़ा ग्रो कर जाओगे ना, वही तुमसे जेलस फील करेंगे और तुम्हें सोचेंगे कि काश तुम नीचे गिर जाओ। या वो दोस्त जिससे तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, रोज तुमसे फोन पे बातें कर रहा है और उसको तुमसे बात करके मजा आ रहा है, अगर उसे तुमसे बात करने में उससे मजा आना बंद हो गया, तुम परेशान हो गए कि यार मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी तुमसे बात करना बंद कर देगा। उसे लगेगा यार ये तो बड़ा बोरिंग, ये तो बड़ा बेकार इंसान है। वो दिन को याद नहीं करेगा वो कि जब तुमने उसकी हेल्प की थी। नहीं नहीं, ये बड़ी मतलबी दुनिया है भाई। सबको ट्राई कर करके देख चुका हूँ, जिनको अपना माना उन सबने रंग दिखाया, इसलिए आज अकेला हूँ। अकेला हूँ बाई चॉइस। इन कीड़े मकोड़ों ने मेरे को नहीं छोड़ा है, इनकी कोई औकात नहीं है मेरे को छोड़ने की। मैंने इन्हें लात मारा है, लात मार के दफा किया है अपने जीवन से, समझे। तो इसलिए अपनी लाइफ पे फोकस करो पूरी तरह। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबको बिल्कुल छोड़ दो, उनको रखो, बट वो सेकेंडरी, समझ रहे हो, सेकेंडरी। ठीक है, दोस्ती यारी भी है, सब है, सेकेंडरी। ये नहीं कि एक फोन कर रहे हैं तुम अपना सब छोड़ के चले जा रहे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ, नहीं भाई। मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरा कंफर्ट पहले इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कहीं थक हार के आया हूँ, बैठा हूँ 7:30 बजे, कोई फोन करके बोल रहा है आ जाना यार वीडियो गेम खेलते हैं, या आ जाना इधर चलते हैं, नहीं। ये मेरा रेस्ट करने का टाइम है, आधा घंटा। उसके बाद मुझे कुछ करना है, उसके बाद मुझे जिम जाना है, या मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, या कुछ एक बुक पढ़नी है, तो मैं वो सब करूंगा। और फिर मैं देखूंगा क्या मैं फ्री हूँ, अच्छा मैं इतना टाइम रू, तब चल लूंगा तेरे साथ। अब ऐसे में लोग तुम्हें घमंडी बोलेंगे, बोलेंगे अरे ये तो बड़ा बड़ा आदमी है, बोलेगा हाँ ठीक है, तो जो सोचना है तो निकल, मैं जो सोचना है सोचता रहे, अपनी ऐसी तैसी करा, निकल यहाँ से। अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। बहुत गुरु मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें मैं ये, गांठ बांध के रख लेना इस बात को। और इस तरह से लाइफ नहीं जियोगे ना तो रोते ही रहोगे जिंदगी भर हमेशा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब छोड़ के चली जाएगी भाई एक दिन, याद रखना। कमजोर लोगों के साथ कोई नहीं रहता। और जो मैं तरीके बता रहा हूँ ना, ये मजबूत बनने के तरीके बता रहा हूँ। और जब मजबूत रहोगे ना तो एक गर्लफ्रेंड जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, एक बॉयफ्रेंड जाएगा दूसरा आ जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट है, वैलिडेशन लेना बंद करो। जो मैं इस बारे में बात करते ही रहते हैं हम अक्सर वीडियोस में, वैलिडेशन लेना बंद करो, समझे। वैलिडेशन का क्या मतलब है, कोई भी काम इसलिए मत करो क्योंकि उसे अच्छा लगेगा, इस सोसाइटी के लोगों को अच्छा लगेगा, ये मेरी तारीफ करेंगे। तारीफ तो नहीं तो पहले ही बोल दिया ना, नंगे हो जाओ, एकदम नंगे, कपड़े उतार दो सारे, बोलोगे चाहिए ही नहीं, तुम्हारी तारीफ चाहिए ही नहीं, अपने पास रखो अपनी तारीफ। ये पता है कैसे लोग होते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है, तो मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने जब ग्रो, मैं बचपन में जो मेरा वो हुआ करता था, हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो जो बच्चे होते थे वो सब, मैंने ग्रो किया, मैं उनसे बाहर निकल गया, फिर मैं एक स्टेप आगे चला गया। मैं ऐसे बच्चों के ग्रुप में चला गया जो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे नहीं होते, उनके ग्रुप में। क्या, जब मैंने पहली बार कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, तो उस कॉर्पोरेट में कैसे कैसे बच्चे होते हैं ना, जो बढ़िया सोसाइटी के बच्चे होते हैं। बढ़िया कहने का मतलब है उनके मम्मी पापा की डिसेंट जॉब होती है, वो लोग अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, और वो फिर एक अच्छा, उनको वो कांटे छुरी से खाना आता है। तो मैं ऐसे लोगों में पहुंच गया क्योंकि मैंने मेहनत की, बट मैं बिलोंग नहीं करता हूँ उनकी सोसाइटी से, मैं बिलोंग तो स्लम से करता हूँ, ठीक है।
तो मैं उनकी सोसाइटी में आ गया। अब क्या होता है, अब मैं पहुँच तो गया, मेरी बराबर सैलरी है, जितना वो कमा रहे हैं उतना ही मैं कमा रहा हूँ, जो वो काम कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूँ, सब बराबर है। लेकिन एक डिफरेंस है मेरे भाई, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो खैर आपस में भी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, आपस में भी एक दूसरे की के लिए जेलस फील करते हैं, बट तुझे तो वो बिल्कुल बाहर का समझेंगे। मैं अपने आप को एक आउटसाइडर बोलता हूँ, मैं एक आउटसाइडर हूँ। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वाई आई एम एन आउटसाइडर, ऐसे करके। और इस बात का कोई दुख नहीं है, दुख नहीं है, बहुत जिगरा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए भाई आउटसाइडर बन के रहने में, है ना। तो क्योंकि मैं अब आ तो गया इन लोगों के बराबर, पहुंच गया मेहनत करके, बट मैं बिलोंग नहीं करता यहाँ से, समझ रहे हो, मैं आया कहीं और से हूँ। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे से मीठी मीठी बातें करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, बट अंदर से हमेशा किसी ना किसी चीज में फील कराएंगे कि तुम। तो फिर जब ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ ना, तो मुझे पता क्या लगा, यार मैं इतना हाथ पैर मार के यहाँ तक आया, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया, मुझे लगा वहां पहुंच के फिर तो मजे ही मजे, अच्छे लोगों के बीच में, है ना, सोफे, गद्दे वाले सोफे पे बैठेंगे, बढ़िया सैलरी आएगी, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, क्या मजा आएगा, अच्छे कपड़े। फिर वहां पहुंच के पता चला नहीं, ये मैं इतना लड़के यहाँ तक आया, अब यहाँ आके तो अलग लड़ाई शुरू हो गई। दिल टूट गया था मेरा जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी लाइफ में पहली बार। मुझे लगा ये जिंदगी तो नरक है भाई। ये यहाँ तो प्यार और करुणा नाम की जो बुद्ध जिसकी बातें किया करते थे और जो सिखा के चले गए, वो तो नहीं सीखा किसी ने यहाँ पे। नहीं है करुणा यहाँ के लोगों में, नहीं है। तो मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ, मजबूत बनो। ये लोग तुम्हें हमेशा खींचेंगे नीचे, तुम्हें परेशान करेंगे, अलग अलग तरीकों से परेशान करेंगे। जब तुम थोड़ा ग्रोथ कर जाओगे तो तुम्हारे ही दोस्त जो तुम्हें तुम्हें अपना दोस्त बोलते हैं, वो तुमसे चिढ़ने लगेंगे, तुम्हारा बुरा चाहने लगेंगे। जहां आगे बढ़ के जहां पहुंचोगे, वहां के लोग तुम्हें आउटसाइडर फील कराएंगे। मजबूत रहना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो बिखर जाओगे, मजबूत रहो। तो इस तरह से होता है। और वैलिडेशन सीख मत करना कभी भी, ये मत सोचना कि इसको खुश कर दो, किसी को खुश करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। खुद को खुश करो, खुद को जो चीज सही लग रही है वो करो। अब वो करने में चाहे समाज बुरा मान जाए, तुम्हारे दोस्त बुरा मानने दो, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए घटिया लोग, है ना। मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने ये चीज बहुत चीज अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत लोगों को मैंने भी अपना दोस्त माना था अभी, लेकिन अभी मुझे पता है मैं इमोशनली किसी से अटैच नहीं होता, बाहर के लोगों से, कहीं किसी से भी किसी से अटैच नहीं होता मैं। मेरा कोई नहीं आगे पीछे, कोई भी नहीं है। मम्मी पापा हैं, बट मम्मी पापा के अलावा वो भी क्या है यार, वो भी पेरेंट्स का रिश्ता भी वो मतलब का ही रिश्ता होता है। उनको भी पैसे चाहिए होते हैं, पैसे देना बंद करो तो वो भी गाली देने लग जाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं है मेरा, तो कुछ नहीं है मेरा, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई दोस्त है, ना ऐसा है। बीच में मुझे लगने लगा था एक बार, जब मैं आज से 1-1.5 साल पहले, तो कुछ लोग थे तो मुझे लगता था कि हाँ मेरे भी दोस्त हैं। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनको तो खुद ही है कि इनको खुद कुछ नहीं पता जीवन में क्या है क्या नहीं है। फिर आगे बढ़े, हर लाइफ के हर पार्ट पे कोई ना कोई मिला, कोई कोई लोग आते गए जाते गए। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, लोग आए हैं गए, मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, क्योंकि मेरे साथ खड़े रहना ना थोड़ा मुश्किल है भाई। मतलब मेरे साथ खड़े नहीं रह पाते लोग, हिल हिल जाता है उनका सारा सिस्टम, झरझरा जाते हैं, बिखर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग छोटा समझ लेते हैं, छोटा मतलब ना स्टेटस वाइज, अरे ये तो हमारे बराबरी का थोड़ी है। तो जा भाई, हमें चाहिए ही नहीं कि तुम्हारे साथ बैठे, तुझे जरूरत होगी तो आ जाइयो। तो मजबूत रहना बहुत जरूरी है, वैलिडेशन कभी मत सीख करना। ये जो हमने 3-4 पॉइंट बात किए ना इस वीडियो में, ये अपनाओ, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाओ, तो ही लाइफ में कुछ कर पाओगे। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं बट उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। 50K हमारा टारगेट है, 50K सब्सक्रिप्शन हो जाएगा जब यूट्यूब पे, फिर मैं एक Q&A वीडियो करूँगा। मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो होती है ना, पूरा क्या कैसे कैसे मैंने किया, मैंने कैसे लाइफ जी, कहाँ से शुरू हुआ था और अभी तक मैंने क्या किया, वो सब डिटेल में बताऊंगा उस Q&A वीडियो में। मेरे रिलेशनशिप्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, थाना थाया कि नहीं थाया चाहिए भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे चाहिए, बाई चॉइस, वो मेरी चॉइस है, कोई नहीं है तो। क्योंकि मैं नकली लोगों के साथ नहीं सर्वाइव कर पाता हूँ, मैं मेरे अंदर दिक्कत है, मैं भाग जाता हूँ या मैं उन्हें भगा देता हूँ, जाओ यार ठीक है, अकेली ठीक है अपना। तो आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो कमेंट में मुझे बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।